मराठा किंग छत्रपति शिवाजी जो हैं उनका एक स्टैचू जो है वो पैंगोंग सो जो लेक है उसके किनारे के ऊपर इंस्टॉल किया गया है। आखिर ऐसा है क्योंकि भारत मुसलसल खलीजी ममालिक में अपना असर रसूख बढ़ाने में कामयाब हो रहा है। चाइना के जो रियल एस्टेट है इसके बारे में हमें सबको मालूम है कि नरक से नीचे जगह होती है, वहां पहुंच गई है। ये बहुत बड़ी बुलंदी के ऊपर 14,300 फुट की जो बुलंदी है उसके ऊपर लेफ्टिनेंट जनरल हितेश भल्ला जो ले बेस्ड जो 14 कोर इंडियन आर्मी की उन्होंने उसका इनॉग्रेशन किया। मोदी साहब ने कुवैत का सरकारी दौरा किया, क्या इस दौरे से कोई ऐसी बात निकली जिससे पाकिस्तान को परेशान होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, और दौरे से पहले भी परेशान होना चाहिए था और दौरे के बाद तो और परेशान होना चाहिए। लेकिन अब लगता है कि वो नारा खत्म होने का वक्त आ गया है। दुबई के वीजे पाकिस्तानियों के लिए मुश्किल से मुश्किल होते जा रहे हैं। भारत के वजीर खारिजा जयशंकर और सेक्रेटरी खारिजा दोनों इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं। ये वहाँ क्या कर रहे हैं? लेकिन पाकिस्तानी पासपोर्ट पर वीजा नहीं मिल रहा, इसके बावजूद के तमाम शराइत पूरी की जा रही हैं, जो शराइत सख्त से सख्त हो जा रही हैं। और वजूहात क्या हैं? और जो भारत ग्लोबल साउथ के चैंपियन होने का दावा करता है वो भी सही साबित हो रहा है। तो भारत उसमें एक्टिव तो है ना। ये एक मैजेस्टिक स्टैचू है, एक बहुत बड़ा सिंबल है बहादुरी का, विजन का, जस्टिस का। दोस्तों, लद्दाख के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र में भारतीय सेना ने 26 दिसंबर 2024 को पैंगोंग झील के किनारे छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया। 14 से 300 फुट की ऊंचाई पर स्थापित यह प्रतिमा न केवल मराठा योद्धा राजा को श्रद्धांजलि है, बल्कि यह भारत के सीमा सुरक्षा के प्रति मजबूत इरादों का संदेश भी देती है। प्रतिमा का अनावरण लेफ्टिनेंट जनरल हितेश भल्ला जीओसी, फायर एंड फ्यूरी कॉर्पस और मराठा लाइट इन्फेंट्री के कर्नल ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता, रणनीति और न्याय की परंपरा आधुनिक सैन्य अभियानों में भी प्रेरणा देती है। यह प्रतिष्ठान ऐसे समय में हुआ जब भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर महत्वपूर्ण विकास जारी है। पैंगोंग झील का इलाका, जो 2020-21 के भारत चीन संघर्ष के दौरान एक महत्वपूर्ण स्थान था। झील के किनारे स्थापित यह प्रतिमा भारत की बढ़ती बुनियादी ढांचे और क्षेत्रीय प्रभुत्व का प्रतीक है। तो चलिए दोस्तों, इस खबर पर पाक मीडिया का क्या रिएक्शन है, आगे देखते हैं, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है इंडिया चाइना बॉर्डर के ऊपर, और ये डेवलपमेंट ये हुई है कि एक मराठा किंग छत्रपति शिवाजी जो हैं उनका एक स्टैचू जो है वो पैंगोंग सो जो लेक है उसके किनारे के ऊपर इंस्टॉल किया गया है। ये तकरीबन आप समझ लें कि 135 किलोमीटर ये ग्लेशियर लेक है जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे है। और ये इंडिया और चाइना, ये जो लेक है बेसिकली ये इंडिया एंड चाइना को समझ लें डिवाइड करती है। बड़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। और अब ये है कि इंडियन आर्मी ने 26 दिसंबर को ये बहुत बड़ी बुलंदी के ऊपर 14,300 फुट की जो बुलंदी है उसके ऊपर लेफ्टिनेंट जनरल हितेश भल्ला जो ले बेस्ड जो 14 कोर इंडियन आर्मी की उन्होंने उसका इनॉग्रेशन किया। ये इंडियन आर्मी ने अपने जो ट्विटर अकाउंट है उसके ऊपर भी लगाया है, और उन्होंने ये कहा है कि ये एक मैजेस्टिक स्टैचू है, एक बहुत बड़ा सिंबल है बहादुरी का, विजन का, जस्टिस का। ये बेसिकली लेफ्टिनेंट जनरल भल्ला साहब जो हैं उन्होंने जो कि जिसे आप कह लें कि हु इज़ ऑल्सो द कर्नल ऑफ द मराठा लाइट इन्फेंट्री। कहा जाता है कि ये एक रेजिमेंट है जिसका ताल्लुक ही मराठा लेगेसी से है। और कहा जाता है कि जी छत्रपति जो शिवाजी हैं उनकी लेगेसी को ऑनर किया जा रहा है, जिनकी जो जिसे अब कहते हैं ना कि ये उसकी इम्पोर्टेंस है। अब मैं अगर आपको थोड़ा सा बता सकूं कि शिवाजी, ये जो छत्रपति शिवाजी महाराज जिनकी जो टाइम फ्रेम था, अगर इनके बारे में पढ़ा जाए तो ये 1630 से 1680 तक एक मराठा वॉरियर किंग रहे हैं, जो कि मराठा एम्पायर जो है
उसके फाउंडर थे, और कहा जाता है कि ये एक आइकॉनिक फिगर है इंडियन हिस्ट्री के अंदर। भारत की जो तारीख है उसमें इसकी बड़ी वैल्यू है, और ये मिलिट्री स्ट्रैटेजीज़ की वजह से, अपनी लीडरशिप की वजह से, गवर्नेंस की वजह से, इंसाफ यानी जस्टिस की वजह से ये बड़े मशहूर थे, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर इनको हीरो माना गया है। ज़ाहिर बात है इसमें इंडिया, ये हिस्ट्री तो उस वक़्त एक कॉमन हिस्ट्री थी, ज़ाहिर बात है पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, नॉट श्रीलंका में बी बट नेपाल एंड ऑल दैट। लेकिन पर्टिकुलरली जो मुगल एम्पायर थी उसके अंदर ये जो शिवाजी महाराज की जो लाइफ एंड लेगेसी है, इसको बहुत सारे एंगल में देखा जाता है। इनका जो मिलिट्री कैरियर है, कहा जाता है कि यंग एज में वो अपनी टैक्टिकल ब्रिलियंस, क्योंकि इन्होंने तोरना फोर्ट जो था वो उसको इन्होंने कैप्चर किया था 16 साल की उम्र में, और फिर इनके अंदर एक डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा था एंड ऑल दैट, मतलब ये इस तरह की चीज़ें। और फिर बहुत सारी इन्होंने टेरिटरीज़, भले वो कर्नाटका में हों, मध्य प्रदेश में हों, महाराष्ट्र में हों, वो जो है उनके अपने एक्सपेंशन की, मिलिट्री इनोवेशन की वजह से जाने जाते हैं बेसिकली। गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स की वजह से, यही वजह है कि शायद इंडियन फ़ौज जो है वो इसको चाइनीज़ बॉर्डर पे लेके आ गई है, और इंडियन फ़ौज समझती है कि ये चीज़ जो है, ये दिस इज़ व्हाट वी हैव टू डू, दिस इज़ व्हाट वी नीड टू डू, कि जिसे आप कहेंगे ना कि ही इज़ नोन फॉर गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स, ही इज़ नोन फॉर हिज हिट एंड रन टैक्टिक्स, जिसे वो कहते हैं ना, इन चीज़ों की वजह से, और बड़ी एक ऑर्गेनाइज्ड एंड मिलिट्री इन्होंने बनाई थी। और सबसे ज़्यादा ही एम्फसाइज्ड ऑन नेवल पावर, और इंडिया अपनी नेवल पावर जो है इज़ वन ऑफ द रीज़न कि इंडिया अपनी नेवल पावर जो है वो बढ़ा रहा है। और उस वक़्त जो पुर्तगाली होते थे, वो बहुत ज़्यादा हमले करते थे और उनके अगेंस्ट हम डिफेंड करते थे, और मुगल्स अपने आप को डिफेंड करते थे, तो ये इनका था। शिवाजी का जो उनके दौर में जो सबसे ज़्यादा एक जो स्ट्रगल रही है, वो मुगल एम्पायर के खिलाफ रही है। यही वजह है कि इंडिया बहुत ज़्यादा इनको हाई रेट वैल्यू जो है वो देता है, और मुगल एम्पायर में के अंदर औरंगज़ेब जो थे, उनके साथ इनकी बड़ी इंटेंस किस्म की जो आप समझ लें कि जंगें ये रही हैं, और इनोवेटिव स्ट्रैटेजीज़ उन्होंने अडॉप्ट की। मुग़ल फोर्सेस को बड़ा मुश्किल टफ टाइम दिया, और फिर कहा जाता है कि औरंगज़ेब ने इनको अपनी जो दरबार है आगरा में, उसमें इनवाइट किया। फिर उनको वहाँ पे जेल में डाल दिया गया, फिर वहाँ से वो निकल गए, और फिर वहाँ से वो जिसे कहते हैं ना, वो लेजेंड बन गए। और ये जो मराठा मुग़ल कॉन्फ्लिक्ट है, कहा जाता है कि ये दहाइयों तक रहा है। सो इंडियन आर्मी जो है बेसिकली इनको इस एंगल से, सो इंडिया की फ़ौज, अब बहुत सारे लोगों का सवाल होगा कि इंडिया के अंदर कई लोग कहते हैं जी सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन है, कई कहते हैं कुछ है। क्या जो जिसे कहते हैं ना कि ये हाउ हाउ कम हैविंग रिलिजन इन द इंडियन आर्मी, या इसको लेफ्टिनेंट जनरल लेवल पे बंदा जो है वो कर रहा है।